हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है हल हो जाती तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। आपका जो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मैंने क्या बताया था कि आपका शून्यक वो होता है जो x या वो चर का वो मान दिए गए बहुपद को शून्य में बदल दे। और जब आप शून्यक ज्ञात कर लेंगे, वही शून्यक होते हैं, वही हल होते हैं। और जब हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे, शून्य ज्ञात करने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, उसके गुणांकों के बीच का संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए हमारा कोई एक द्विघात बहुपद का जो मानक या व्यापक जो आपका समीकरण होता है वो क्या होता है, देखिए ax की घात 2 धन का bx और धन का c, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद का व्यापक ही है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए a b और c का मान ज्ञात करना है। जो पहला अगर सवाल हल करेंगे, इसको और इसको तुलना करेंगे और a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद अब इस जो आपका ये x की घात 2 माइनस का 2x माइनस 8 है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड ज्ञात करना हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं। गुणनखंड जब आप ज्ञात कर लेंगे तो वहां से आपके, क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए इसके 2 हल होंगे, या ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके 2 हल होंगे या 2 शून्यक होंगे। अब जब आप शून्य ज्ञात कर लेंगे तो उनके गुणांकों के, यानी कि a b और c की गुणांक है उनकी जांच करना है। तो देखिए आपने सबसे पहले शून्यांकों का जो योग होता है, योग बराबर, यानी कि अगर आप इसको जो आपके शून्यांक आते हैं अल्फा और बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a। और इसको आप क्या कहेंगे, b देखिए क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक और x का गुणांक और यहाँ पे माइनस का भी है भाई साइन, और बटे a देखिए a आपका क्या है, इस x की घात 2 का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x की घात 2 का गुणांक। तो हमारा अब काम क्या रह गया भाई, देखिए सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, जो भी आपके यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, जो भी द्विघात बहुपद दिए गए उन सभी को गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे, वहां से शून्य ज्ञात करेंगे। और जब आपके शून्य ज्ञात हो जाएंगे, वहां से योग, शून्य अंकों का योग अगर माइनस b बटे a के बराबर है तो सत्यता की जांच हो जाएगी। अब इसके बाद अल्फा बीटा यानी कि गुणा, शून्य अंकों का गुणनफल, यानी कि अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा, इसको अल्फा बीटा लिखेंगे। भाई शून्यांक आपने 2 अल्फा और बीटा लिए तो क्या होता है, वो आपका c बटे a, और c आपका क्या है, अचर पद है। यहाँ पे इसके साथ कोई भी चर नहीं है, चर आपका यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, और बटे a x की घात 2 का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x की घात 2 का गुणांक। यानी कि अब हम लोगों का देखिए काम क्या रह गया, सबसे पहला काम आप इनके शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्यांकों का योग करिए, शून्यांकों का गुणा करिए, और अगर वो माइनस b बटे a और c बटे a के बराबर आ जाता है तो हमारे सत्यता की जांच हो जाती। अब पहला भाग आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग हम लोगों ने लिख लिया, क्या है पहला भाग आपका, x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 8। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया, इसको तुलना कर दीजिए किससे, ax की घात 2 धन का bx और धन का c। यहाँ से a b और c के मान ज्ञात कर लीजिए। तो a बराबर देखिए x की घात 2 का गुणांक, यहाँ पे x की घात 2 के साथ कुछ भी नहीं है, जब आपका कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से देखिए b बराबर क्या है, b क्या है, x का गुणांक, x के साथ आपका माइनस का 2 है, चिन्ह के साथ आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आप चिन्ह को छोड़ दें, चिन्हों को विशेष ध्यान रखना होता है।
और यहाँ से देखिए आपका जो c बराबर अगर कहें तो आपका क्या है माइनस का 8। देखिए धन का c और यहाँ पे ऋण का 8, तो यहाँ पे क्या हो गया c का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा बहुपद दिया गया है इसके गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको मध्य पद को विभक्त करके वो विधि अपनाएंगे। तो जो आपका देखिए 8 है इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 और गुणे 2 4 दूनी 8, 4 से 2 घटा दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, वही आपका मध्य पद है। यही नियम यहाँ पे लगा दीजिए। तो x की घात 2 माइनस जो आपका 2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और x आपका ये वैसे ही लिख दीजिए और माइनस का 8। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। तो क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 4x और ब्रैकेट के पहले आपका माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस 2 है वो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 8। अब आप क्या कीजिए, पहले दो पद और आखिरी दो पद का जोड़ा बना करके कॉमन ले लीजिए। तो जो आपके पहले दो पद है वहां से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा x माइनस 4 और अगले दो ब्रैकेट में आपको ऐसा कॉमन लेना होता है जो आपका यहाँ पे पहला ब्रैकेट में आया वही आना चाहिए। तो आपका क्या है, धन का 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखें x माइनस 4 और x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 और यहाँ से x का धन 2 बचा। अब इस तरीके से हम लोगों की क्या हुआ, गुणनखंड तो हो गए। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो जो गुणनखंड है शून्य का मतलब शून्य में बदल दे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x माइनस 4 बराबर 0 करिए। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। x का जो मान आ गया 4, ये आपका एक रैखिक समीकरण के जैसा हल कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा आपका गुणनखंड है x धन 2, तो इसको आप लिख दीजिए x धन 2 बराबर 0 के। तो यहाँ से देखिए आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पे हमने क्या किए, उसके जो शून्यक ज्ञात कर लिए वो क्या आए आपके 4 कामा माइनस का 2, यानी कि हम लोगों के जो शून्यक हैं वो 4 कामा माइनस 2। अब इसके बाद देखिए शून्यांकों के सत्यता की जांच करने के लिए तो सबसे पहले जो योग होता है शून्यांकों का योग, तो यहाँ पे लिख दीजिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a। और आपका b का मान आप यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, माइनस का 2 आया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2 और बटे a का मान ये देखिए आपका 1 है, तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका 2 बचा, यानी कि आपका 2 आया। अब जो शून्यांक है उनका योग कर दीजिए, तो 4 से माइनस 2 कर दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ये बराबर हो गया, यानी कि शून्यांकों के योग की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए अब शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणनफल अगर आप करेंगे तो शून्यांक आपने क्या ज्ञात किए थे उनको पहले देख लीजिए। शून्यांक हम लोगों ने 4 कामा माइनस 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 गुणे माइनस 2, इनको गुणा करिए तो आपका देखिए माइनस 8 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या है माइनस 8 आया, यहाँ पे ये क्या c बटे a, यानी कि बराबर अचर पद और बटे x की घात 2 का गुणांक के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए अचर पद आपने ज्ञात किया था माइनस का 8 और a यानी कि x की घात 2 का गुणांक 1, तो माइनस 8 बटे 1 करेंगे तो आपका माइनस का 8 ही आएगा, ये बराबर है इसके। तो ये भी आपका माइनस का 8 आया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए और इस तरीके से सत्यता की जांच भी हो गया। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया है। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। पहले का दूसरा भाग अब आ जाइए। तो दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 4s की घात 2 माइनस का 4x धन का 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ax की घात 2 धन का bx और धन का c इससे तुलना करेंगे। देखिए अब यहाँ पे चर आपका x है, यहाँ पे आपका s है, तो कोई बात नहीं, उससे हमें क्या करना है, चर को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x की घात 2 यानी s की घात 2 का गुणांक, तो a बराबर आपका 4 हो गया और b बराबर आपका माइनस का 4 और c बराबर अगर आप देखें तो 1 है। a b और c का मान आपने ज्ञात किया। देखिए b आपका क्या है, x का गुणांक है, x माने यस है और यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस 4 लिख दीजिए। c आपका अचर पद है तो वो आपका 1।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम है इस दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सवाल आपका नोट करते हैं, देखिए क्या है, 4s की घात 2 माइनस का 4s और धन का 1। अब यहाँ पे देखिए a और c का गुणा कीजिए, तो 4 1 गुणे 1 करेंगे तो 4 एकम 4, ये आपका 4 और 1 का गुणा हो जाएगा तो 4 आ गया। अब इस 4 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने और घटाने पर जो मध्य पद में 4 है वो आ जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का 4 है उसको लिख सकते हैं 2 धन 2। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक ये सर्व समीका है a माइनस बी की घात 2 वाली, तो वहां से भी आप हल कर सकते थे, लेकिन हम लोग गुणनखंड इसको मध्य पद को विभक्त करके ही लगा दे रहे हैं क्योंकि सब ज्यादातर सवाल आपके ऐसे ही लगेंगे, तो इसलिए उसको उसी विधि से लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4s की घात 2 माइनस, इस 4 को आपने 2 धन 2 के रूप में लिख देना है, तो 2 धन 2 और आपका s और धन का 1। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s की घात 2 माइनस का 2s और माइनस का 2s और धन का 1। पहले दो पद और आखिरी दो पद का जोड़ा बना करके आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा आपका, भाग दीजिए, 2 दूनी 4, s की घात 2 से 1 कम हो जाएगी तो आपका s बचेगा। यहाँ से 2s और 2s कॉमन ले लिया तो 2s में 2s से भाग देंगे, किसी संख्या में उसी का भाग देने पर 1 बचता है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था आपको पहले भाग में, जो अगले दो पद होते हैं उनसे आपको ऐसा ही कॉमन लेना है कि जो पहले ब्रैकेट में आया 2s माइनस 1 वही कॉमन आना चाहिए, वैसे ही कॉमन लीजिए कि अगले ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए। तो यहाँ से आपका माइनस का 1 कॉमन आएगा, तभी तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी 1 आपका जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ से 2s माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है तो 2s माइनस 1 और यहाँ से फिर 2s माइनस 1। बताया था ये आपका a माइनस बी की घात 2 वाली है, यानी कि दोनों समान पद आएंगे, तो वही देखिए यहाँ पे भी आ गया 2s माइनस 1। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप इनके शून्य ज्ञात कर लीजिए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से इसको एक समीकरण के जैसे हल कर देंगे तो यहाँ से s बराबर 1/2 आ जाएगा। पहला आपका 1/2, जो दूसरा आएगा 2s माइनस 1 ही है, वो भी आपका 1/2 ही आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों के सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए जो आपने शून्यांक ज्ञात किए वो आपका 1/2 कामा 1/2 आया, ये हमारे दो शून्यांक आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल बराबर क्या होता है, आपका 1/2 और 1/2 जोड़ दीजिए, 1/2 1/2, आधे में आधा जोड़ेंगे तो पूरा 1 आ जाता है। भाई 1/2 का मतलब आधा, आधा है, आधा और मिल गया तो पूरा हो गया। अब क्या ये आपका c/a के बराबर है, क्यों, ओ माइनस b/a के बराबर है क्या? ये हम लोगों का शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a और आपका माइनस का b, यानी b का मान क्या है, माइनस का 4, तो माइनस है ये -4, और a का मान आपने यहाँ पे 4 ज्ञात कर रखा है तो 4, इसको आप हल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, -x का गुणांक, x का गुणांक और बटे x की घात 2 का गुणांक के बराबर आ गया, यानी कि हम लोगों की सत्यता की जांच हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल भाई ज्ञात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे भाई। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक आपके क्या थे भाई,
1/2 और 1/2 यही तो आपने ज्ञात किए थे। तो यहाँ पे लिख देना है गुणनफल 1/2 गुणे 1/2। अब इनका गुणा करोगे तो 1/2 में 1/2 अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ, तो 1/4, 2 दूनी 4। अब आप क्या, ये आपका c/a के बराबर है। c का मान देखिए आपने क्या निकाला था 1 और a का मान 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/4 देखिए बराबर आया। और ये c क्या है आपका, अचर पद भाई, अचर पद है। और बटे a हम लोगों का क्या है, x⁻2 का गुणांक है। यानी कि ये आपके सत्यता की जांच हो गई, ये दोनों मान बराबर हो गए। दूसरा भाग हम लोगों का हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, बताइएगा जरूर कमेंट करके। चलिए अब आ जाते हैं अगले भाग पर। पहले का जो तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 6x⁻2 -3 -7x। चलिए इसको नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो तीसरा भाग था हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है 6x⁻2 -3 -7x। इसको थोड़ा सा हम लोग व्यापक रूप में लिख दें, क्योंकि ax⁻2 धन bx धन c के रूप में नहीं है, तो उसी रूप में पहले हम लोग इसको लिख लें भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 6x⁻2 और फिर -7x और -3। जो आप पद हैं उनको अगर आप इधर से उधर करेंगे तो चिन्हों के साथ आपको करना होता है। तो 6x⁻2 -7x -3 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे किससे, ax⁻2 धन का bx और धन का c से तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका x⁻2 का गुणांक आपका a है, तो a बराबर यहाँ सवाल में आपका x⁻2 की साथ क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और b बराबर x का गुणांक है ना, x के साथ आपका -7 है, तो यहाँ पे -7 लिख दीजिए। इसके बाद आपका जो c अचर पद है वो आपका क्या है भाई -3। और जब आपने a b c का मान ज्ञात कर लिया, अब यहाँ से जो हम लोगों का सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है 6x⁻2 -7x और -3। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने। और गुणनखंड कैसे करेंगे, मध्य पद यानी कि 7x को विभक्त करके। वो कैसे करेंगे, 6 और 3 का गुणा कीजिए, तो 6 और गुणे 3 करिए भाई, तो आपका 18 आ जाएगा। अब इस 18 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है कि जिनको आप जोड़ें या घटाएं तो आपका मध्य पद 7 आ जाए। तो देखिए 18 के गुणनखंड 9 दूनी 18 होता है ना, तो 9 से 2 घटा दीजिए, माइनस कर देंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 9 से 2 घटाइए 7 आ जाएगा, यानी कि जो 7 आपका मध्य पद था वो विभक्त हो गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 6x⁻2 -7 को हम लोग क्या लिख देंगे 9 - 2, तो 9 - 2 और x आपका है ही -3। अब आप क्या कीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6x⁻2 -9x और धन का 2x और -3। अब ब्रैकेट में खोलेंगे तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन है, तो इसलिए चिन्ह बदल जाते हैं। जो धन का होता है वो ऋण, ऋण वाला धन हो जाता है। पहले 2 पद और आखिरी 2 पद लीजिए, जोड़ा बनाइए और वहां से कॉमन लीजिए। तो पहले 2 पद से आपका देखिए 3x कॉमन आ रहा है, भाग दे दीजिए 3x का 6x⁻2 में, तो 3 दूनी 6, x⁻2 से 1 कम हो जाएगी, केवल x बचेगा। -3 तिहाई 9 होता है, तो 3x आप कॉमन ले चुके हैं, तो वो आपका 3 ही बचेगा। अब अगले वाले में देखिए आपको क्या लेना है, धन का 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2x - 3, 2x- यहाँ पे 3 है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो आपका 1 तो जरूर आता है। तो अब देखिए 2x - 3 और 2x - 3 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए 2x - 3 और अगले ब्रैकेट में आपका 3x धन 1। अब आपने क्या किए, इनके गुणनखंड कर लिए। अब जब आप गुणनखंड कर लिए, अब यहाँ से इनके शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका 2x - 3 है, इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन गया, इसको हल कर दीजिए तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। इस 3 को आप लेफ्ट में से राइट में ले जाएंगे तो आपका ऋण का था तो धन का हो गया। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, जो आपका 2 गुणे में था इधर आएगा बटे में। पहला शून्य का आपका आया 3/2। अगला देखिए क्या है 3x धन 1, तो यहाँ पे 3x
धन 1 बराबर 0, तो यह आपका 3x बराबर -1, ये धन का था, आपका राइट में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर -1/3। और इस तरीके से हम लोगों के शून्य आ गए। शून्य क्या है भाई आपके 3/2 कामा -1/2। ये हम लोगों ने शून्य ज्ञात कर लिए। अब इसके शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले आप शून्यांक लिखिए। शून्यांक हम लोगों ने ज्ञात किए, तो वो आपके क्या है भाई 3/2 कामा -1/3। यही तो हम लोगों के शून्यांक यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या होता है शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग या योगफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप इनको जोड़िए 3/2, और ये देखिए आपका धन यहाँ पे -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -1/3। जब आप इसको हल करेंगे तो लासा आ जाएगा 6, 3 तिहाई 9 -2, यानी कि 7/6 आ गया। अब शून्यांकों का योग वाला जो फॉर्मूला आपको क्या बताया था, वो बराबर होता है -b/a। अब यहाँ से देखिए जो हम लोगों का समीकरण जो द्विघात बहुपद दिया गया, तो वहाँ से a b c का मान ज्ञात किए थे हम लोग माइनस, और ये देखिए आपका b का मान -7 है, और बटे a आपका 6 है। इसको हल करेंगे 7/6, ये किसके बराबर हो गया -x का गुणांक, और x का गुणांक है ना ये, और बटे x की घात 2 का गुणांक, उसके बराबर हो गया। यानी कि हम लोगों के शून्यांकों की सत्यता यानी योगफल का जांच हो गया। अब इसके बाद आपका जो गुणनफल है उसके जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए भाई, गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक आपके क्या है 3/2 -1/3, तो यहाँ पे 3/2 गुणे -1/3। जब यहाँ से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल आपका -1/2। जब आपका ये -1/2 आ गया, क्या ये आपका c/a, यानी कि c का मान आपका देखिए क्या दिया गया है -3, और a का मान आपका 6 है, ये -3 और -6 यहाँ पे ये रखिए, क्या हो जाएगा -3/6। अब इस भिन्न को सरलतम रूप में बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 होता है, यानी -1/2। अब ये देखिए क्या है गुणनफल तो बराबर आ गया, और c आपका क्या था अचर पद है, यानी कि लिख देंगे अचर पद, और बटे a आपका क्या है x की घात 2 का गुणांक, ये आपका x की घात 2 का गुणांक बराबर आपका -1/2। इस तरीके से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि ये हम लोगों ने जो ज्ञात किए थे वो सही है, यानी तीसरा भाग आपका सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल 3 ही भाग हम लोग हल करेंगे, अगले जो 3 भाग हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 2.1 के बचे हुए भाग के साथ।